आज हम मेंटेनेंस के संबंध में चर्चा करेंगे आप लोगों से। किसी भी व्यक्ति की विवाहित पत्नी, उसके बच्चे, संतान उसकी चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, उसकी ऐसी संतान है जो बालिग हो लेकिन किसी बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ हो, उसके माता पिता संबंधित व्यक्ति से भरण पोषण राशि पा सकते हैं। ये जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 में था। अब जो नया BNSS आया उसका सेक्शन 144 में प्रावधान किया गया है। मेंटेनेंस का प्रावधान जो है उसका के पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ये है कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान में उसको गरिमा के साथ जीवन जीने, खान पान करने, रहन सहन के स्तर को भोगने का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पति से या पुत्र से या माता पिता, कोई बच्चा है तो अपने पिता से अपने खान पान रहन सहन के लिए मेंटेनेंस पाने का अधिकारी है, ताकि वह भूखमरी और तंगी का जीवन व्यतीत ना करे। किसी बच्चे का पिता जिस रहन सहन और जीवन स्तर पे का उपभोग कर रहा है उस स्तर पे वो मेंटेनेंस पाने का अधिकारी होता है। इसी प्रकार से पत्नी भी अपने पति से उसके पति के रहन सहन के स्तर के आधार पर मेंटेनेंस पाने के अधिकारी होती है और माता पिता भी उसी आधार पर अधिकारी होते हैं। अब बात आती है कि इसमें मेंटेनेंस कितना तक कोई व्यक्ति पा सकता है। पहले फिक्स था, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, पहले 200 500 पे बढ़ा, कई स्टेट में अलग अलग था। अब इस एक्ट में अमाउंट का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति से आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं उसके रहन सहन का स्तर क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसी आधार पे आपको उचित राशि दिलाई जाएगी। फिक्स नहीं कि वो कितनी भी हो सकती है। अगर जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा किया गया उसकी इनकम बहुत ज्यादा है, उसका रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा है, उस आधार पे मेंटेनेंस कोर्ट डिसाइड कर सकता है, बशर्ते कि जो आवेदक है, आवेदक को प्रमाणित करना पड़ेगा कि वह जिस व्यक्ति से मेंटेनेंस चाह रहा है उसकी इनकम कितनी है, उसका स्टेटस क्या है, उस आधार पर डिसाइड होगा। अब बात यह आती है कि मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कहाँ पेश होगी। जिस व्यक्ति के विरुद्ध मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जा रही है वह जहां रह रहा है, या उसकी पति या पत्नी जहां रह रही है, पत्नी जहां निवास कर रही है, या माता पिता जहां निवास कर रहे हैं, या पति पत्नी दोनों ने जहां अंतिम बार निवास किया है, उन जगह पे संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ पे ये मुकदमा पेश हो सकता है। मेंटेनेंस का जो मुकदमा पेश होता है इसमें जब तक मेंटेनेंस का प्रकरण चल रहा है उस दौरान इंटरम मेंटेनेंस के लिए भी एप्लीकेशन पेश की जाती है। अगर अंतरम भरण पोषण के लिए कोई एप्लीकेशन मूव होती है तो कोर्ट को उस प्रकरण की के नोटिस की तामीरी से विदिन 60 डेज में हर संभव उसका निराकरण करना चाहिए। इंटरम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का फाइनल ऑर्डर कब से प्रभावी होता है, इस संबंध में भी प्रावधान है कि न्यायालय चाहे तो इंटरम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर एप्लीकेशन डेट से ऑर्डर कर दे दिलाने का, या ऑर्डर डेट से दिलाने का ऑर्डर करते कि फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ये कोर्ट के ऊपर है, कभी से भी दिलाने का ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें यह देखने की बात है कि कोई व्यक्ति कम मेंटेनेंस नहीं पा सकता यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कोई व्यक्ति की पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, या विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन अलग रह रही है, या विद म्यूचुअल कंसेंट दोनों लोग अलग रह रहे हैं, तो वो पाने की अधिकारी नहीं होगी। और न्यायालय अगर कोई ऑर्डर कर भी देता है और ये बाद में प्रूफ कर दिया जाता है कि ये
एडल्टी में रह रही है या विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन रह रही है, तो या डिवोर्स की डिग्री होकर के रीमैरिज हो गई है, तो वो न्यायालय उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। अब बात आती है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस या इंटर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, कोई व्यक्ति उसको पालन नहीं करता, तो इसमें 144(3) और 147 BNS के अंतर्गत उसकी वसूली के लिए एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किसी व्यक्ति की अगर बकाया राशि है तो उसको एक बार में 1 माह तक के लिए जेल भेजा जा सकता है, और अगर वो पहले पैसा दे देता है तो छोड़ दिया जाएगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि 1 वर्ष से अधिक की बकाया राशि के लिए वसूली नहीं की जा सकती। यानी आवेदक को 1 वर्ष का जब टाइम हो रहा हो तो उसके अंदर ही बकाया राशि की वसूली की लगाना चाहिए, अदरवाइज जो बियॉन्ड 1 ईयर होगा ड्यू वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसको 1 वर्ष की अवधि के अंदर ही रिकवरी का लगा दें, अदरवाइज वो ऊपर वाली राशि नहीं मिलेगी। इसमें एक और कुछ जजमेंट ऐसे आए जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए वसूली के लिए कोई मुकदमा लगाया और वही मुकदमा पहले नोटिस जाएगा, फिर व्यक्ति आएगा, फिर देगा, 1-2 टाइम लेगा, वो चलेगा 2-4 मिनट, उसके दौरान वो पेंडिंग भी रहेगा, तो उसमें हम एक बात लिख देते हैं कि ये जो राशि हमारी बकाया है वो, और जब तक ये वसूली की कार्रवाई चले तब तक के दौरान जो राशि हमको दिलाई जाए, तो कोर्ट उसी में आगे की राशि भी हमको दिला सकता है। ऐसे भी जजमेंट है। इसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं देता है तो कोर्ट उसको रिकवरी के लिए जेल भी भेज सकता है, जिसमें मैंने बताया। उसकी अगर कोई वेतनधारी है तो उसकी वेतन को कुर्क करने का ऑर्डर कर सकता है। तो ये रिकवरी से रिलेटेड बेसिक प्रोविजंस है मेंटेनेंस के। तो कोई भी व्यक्ति भोकमरी में जीवन न बिताए, उसको गरिमा के साथ अपना जीवन यापन करने का अधिकार मिले, इस उद्देश्य से ये मेंटेनेंस के प्रोविजन बनाए गए हैं। और इन प्रोविजंस के तहत लीगली वेडेड वाइफ ओनली, इसमें इलीगल नहीं, कंकूबाइन को राइट नहीं है, लीगली वेडेड वाइफ मात्र मेंटेनेंस पाने की अधिकारी होगी। चाइल्ड चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, दोनों पाएंगे। ऐसे बच्चे जो बालिग भी हो गए हैं और जो शारीरिक और मानसिक दशा उनकी ठीक नहीं है, किसी बीमारी या उससे ग्रसित हैं वो, या पेरेंट्स, इनको मेंटेनेंस मिलेगा। मेंटेनेंस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ जहां आप निवास करते हैं वहां लगाएंगे। मेंटेनेंस का ऑर्डर आदेश दिनांक से या आवेदन दिनांक से हो सकता है। इसकी राशि की वसूली के लिए आवेदन लगाने पे वो राशि वसूल करके कोर्ट को दिलाएगा। अगर परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, इसमें अमेंडमेंट के लिए भी एप्लीकेशंस मूव होती हैं। 146 में प्रावधान है कि अगर परिस्थितियों में बदलाव आ गया, महंगाई बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, 5 साल पहले ऑर्डर हुआ था, अब आज महंगाई बढ़ गई, या किसी सिविल कोर्ट ने कोई ऐसी डिग्री पारित कर दी है कि जिसके तहत वो मेंटेनेंस को शून्य करना आवश्यक हो गया है। मान लीजिए किसी सिविल कोर्ट ने डिग्री पारित कर दी कि ये म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो गया उनका, और उसमें एक मुश्त एलिमनी ले ली, उसने मेंटेनेंस का क्लेम छोड़ दिया है उसने, तो वो डिग्री की कॉपी लगाने पे वो मेंटेनेंस का अगर ऑर्डर भी होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। या रीमैरिज कर ली किसी ने डिवोर्स के बाद, तो परिस्थितियों में बदलाव होने से उसको खत्म भी किया जा सकता है, उसमें बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये बेसिक प्रोविजन मेंटेनेंस के थे।